गैंग्स ऑफ वासेपुर चाहे कितनी भी फेमस हो, बट ये थिएटर में बिलो एवरेज थी। ये मूवी का पॉपुलर होने का रीजन है इसकी स्टोरी और इसके सीन्स, जैसे कि वो चाबी कहाँ है वाला सीन, वो मूवी में था ही नहीं, मनोज बाजपेयी ने खुद ने ऐड किया था। परपेंडिकुलर ने वो ब्लेड वाले सीन के लिए 1 साल प्रैक्टिस करी थी। जितनी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है उतनी इंटरेस्टिंग इसके सीक्रेट्स है। हजरात हजरात हजरात, बिया हो गया है। चाबी कहाँ है? भाई आपने मूवी के इंटर में वो सीन तो देखा होगा, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चलती रहती है। तो अगर वो टीवी के पीछे दीवार हो जिस पे टाइम को देखोगे, घड़ी को, तो उस पे एग्जैक्टली 10:30 होता है। 10:30 एग्जैक्टली टाइम है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही रियल में आता था। और जहाँ पे मनोज बाजपेयी मतलब सरदार खान का घर, वो अनुराग कश्यप का घर था। इतना लो बजट और गाँव में शूट करने से इनको दिक्कतें भी काफी फेस करनी पड़ी। बेसिकली इनके सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर और विकी कौशल जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर थे, इन दोनों को भाई जेल में जाना पड़ गया था। ये लोग ऐसी लोकेशंस पे कैमरा लेके चले गए थे जहाँ पे कैमरा अलाउड ही नहीं था। बेसिकली मूवी का राइटर जीशान कादरी, जब ये मूवी के लिए कास्टिंग करा गया तो इन्होंने बोला था कि जो मनोज बाजपेयी का रोल होगा उसका नाम जीशान खान होगा, क्योंकि इनका नाम जीशान कादरी है। बट मनोज बाजपेयी ने बोला कि नहीं, इसका नाम होगा सरदार खान, क्योंकि सरदार खान ने करा क्या था, विधायक जी को कूट दिया था, वो भी एसपी ऑफिस में। पूरी मूवी में एक ऐसा डायलॉग था जो मूवी स्टार्ट होने के पहले से लिख दिया गया था अनुराग कश्यप ने, जब तक हिंदुस्तान में सनीमा है लोग। ये बॉलीवुड की सबसे लंबी स्क्रिप्ट है, बेसिकली 300 पेजेस की, क्योंकि मूवी भी 5 घंटे की थी ना, तो 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर गई थी। इसलिए भाई इसके फर्स्ट पार्ट में जब सरदार खान के पापा जहाँ पे कोल माइनिंग में काम करते हैं, वहाँ पे अंदर अंडरग्राउंड में एक्चुअली पानी नहीं होता, बट स्टिल हमको पानी दिखाया जाता है, जैसे कि सीन में देख सकते हो आप। और जैसे इस सीन में जयदेव जी चल के जा रहे हैं तो पानी की आवाज आ रही है, बट रियल लाइफ में भाई पानी था ही नहीं। बेसिकली साउंड इफेक्ट ऐड करी गई थी। भाई आपको ये वाला सीन तो याद होगा, ब्याह हो गया है। भाई बेसिकली ये सीन रिहर्सल था, जो मूवी में दिखाया गया वो फाइनल शॉट था भी नहीं। भाई वो सरदार खान का वॉक कितना आइकॉनिक था यार, बिना 6 पैक्स, बिना हेयर स्टाइल स्पाइक्स के, फिर भी तगड़ा। और भाई रामाधीर सिंह उनकी आवाज मोटी और खड़खड़ाई बनाने के लिए ठंडा पानी पीते थे और वो करते थे, जिस वजह से भाई इनकी आवाज जान उसके भारी होती थी। बेसिकली ये वाला डायलॉग तुमसे ना हो पाएगा, तिग्मांशु जी ने खुद ने डाला था भाई, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। बट ये मूवी में तो रामाधीर सिंह बने, बट ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है भाई। 5 सिंह तो मुझे बड़ी बड़ी फिल्म के लिए इन्होंने लिखा है। भाई इस मूवी में सरदार खान के 5 बच्चे, बट 4 ही बच्चों का नाम दिखा है, दानिश, फैजल, डेफिनेट, परपेंडिकुलर, और सबसे लास्ट जिसका नाम बताया नहीं गया था उसका नाम था पैरेलल। भाई पूरी मूवी में पैरेलल का नाम कहीं नहीं लिया था, बस इनकी फोटो दिखाई जाती है। इस वाली सीन में जब फैजल खान डेफिनेट को झापड़ मारता है तो वो एक्चुअली रियल झापड़ है। बेसिकली अनुराग कश्यप ने इनको बोला था कि भाई इसको इतना जोर से मारना कि ये एक्टिंग करना भूल जाए, क्योंकि उनसे रियल लाइन निकलवानी थी। तो आप इस सीन में देख सकते हो इनका रिएक्शन काफी ज्यादा रियल और नेचुरल है। भाई आपने देखा होगा फैजल के हर एक सीन में मतलब उनकी आंखों में इतना लाल लाल क्यों होता था कि ये है ना ग्लिसरीन लगाते थे आंखों में, जिस वजह से इनकी आंखें काफी ज्यादा लाल हो जाती थी। भाई आपको वो वाला सीन तो याद होगा, परमिशन लेना चाहिए ना आपको। सही में हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, उनकी भी लाइफ में उन्होंने ऐसे एक बार टच कर दिया था तो उनको बोला गया परमिशन लेना चाहिए ना आपको, फिर उन्होंने ये सीन इसमें कॉपी मार दिया। अब सबसे आइकॉनिक सीन जब डेफिनेट शमशाद को मारने जाता है तो उस टाइम उसकी बंदूक के अंदर गोली फंस जाती है। उसके बाद वो बंदूक करने ट्राई करते हैं, बट सीन उधर ही कट होना चाहिए था, बट वो कट नहीं होता क्योंकि अपने लाइन्स भूल गए थे। वो ये बेसिकली हुआ था कि एक्शन बोलने के पहले डेफिनेट को इतना जोर से पीछे से किसी ने मार दिया जिस वजह से पूरे लाइन्स भूल गए थे वो, बट उसके बाद जो वो काफी हद तक एक्सीडेंटल था। बेसिकली जब शमशाद बाहर जाता है तो उसको राइट जाना होता है, बट वो गलती से लेफ्ट चले जाते हैं तो वो वापस से रिटर्न आते हैं, क्योंकि कट नहीं बोलते अनुराग कश्यप। फिर ये ट्रैफिक वाला सीन शूट करते हैं, जिस वजह से चीचा लातर गाना डायरेक्ट होता है और इस मूवी में डाला जाता है। भाई परपेंडिकुलर का ये ब्लेड वाला सीन इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल प्रैक्टिस करी थी इसके लिए। वो बेसिकली ब्लेड की साइड को पूरा मोड़ देते थे जिससे काफी वो सॉफ्ट हो जाता था, फिर उसको मुंह में घुमाते थे। बट भाई फिर भी ब्लेड इतना सा यहाँ जीवान वहाँ। सीन तो याद होगा जो बाइक गिरने वाला होता है भाई उसके लिए इनके साथ प्रैंक करा गया था। इनको बोला गया था नहीं कोई स्टंटमैन नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा, अगर आप गिर गए तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसके लिए इन्होंने डेथ वारंट में साइन करा, इसके लिए इन्होंने एम्बुलेंस भी किया। फिर बाद में बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भाई पंकज त्रिपाठी कैरेक्टर का इंस्पिरेशन एक छोटे बच्चे से आया था जो ये रियल लाइफ में उस बच्चर हाउस में 12 साल की उम्र में पूरी कटाई करता था। और ये सीन शूट करना पूरी क्रू के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो आधा सीन शूट करते फिर बाहर आते उल्टी करते, फिर वापस अंदर आते, फिर शूट करते, फिर वापस आते बाहर आते। आपको आइकॉनिक सीन तो याद होगा, चाबी कहाँ है चाबी। तो भाई ये सीन को शूट करने में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि पूरा एक दिन उन्होंने शूट किया और वो इम्प्रोवाइजेशन करा था। मनोज बाजपेयी ने जानबूझ के अंदर जाके चाबी के बारे में बात करना और गाली देना, जो स्क्रिप्ट था उसके टोटली ऑपोजिट बन
गया सीन और इतना ज्यादा मजेदार था। और तो उसकी चाबी लटकाने के स्टैंड भी बनते हैं कि चाबी यहाँ है। आपको वो सीन तो याद होगा जब सरदार खान बंदूक लेने जाते हैं, तो वो सीन एक्चुअली रियल में था। मनोज बाजपेयी को रियल में बंदूक खरीदने भेजा गया था, ये खुद अनुराग कश्यप ने कंफर्म किया है। कट्टा बनाने का पूरा सीक्वेंस में सर्जिकल लोहार है, उस स्मॉल टाउन का कंट्री में रिवॉल्वर बनवाते हैं उनसे। भाई आपको फर्स्ट पार्ट का फाइनल सीन तो याद होगा जब सरदार खान के सर पे गोली लग जाती है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट के हिसाब से वो सीन में सरदार खान को बस गाड़ी के नीचे उतरना था और जो लकड़ी जैसी ट्रॉली होती है उस पर सोना होता है बस। बट मनोज बाजपेयी जी ने खुद से इम्प्रोवाइज करा और बोला कि इसकी मौत इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए, इसलिए जानबूझ के बंदूक निकालते हैं। सर पे मार लगने के बावजूद सरदार खान बंदूक ऐसे बताते हैं, एक्शन करते हैं और पूरा मतलब निशाना लगा के रेडी रहते हैं मारने के लिए, फिर कभी वो मरने जाते हैं। वो एक छोटे से सीन से एक चीज ऐड होती है हमारे दिमाग में कि सरदार खान जो कि फियरलेस कैरेक्टर है वैसे नॉर्मली तो मर नहीं सकता। भाई जैसे इस मूवी में 3 जनरेशन बताए गए तो इन्होंने जगह को भी चेंज किया है। जैसे सबसे पहले जैसे सरदार खान के पापा होते हैं तब भाई वो जगह बहुत ज्यादा खंडर रहती है, मतलब कोई रहता नहीं है ज्यादा लोग। पर जब सरदार खान आते हैं तो थोड़ी घर बनते हैं। फिर जब फैजल आता है तब ऑलमोस्ट बिल्डिंगें बनने लग जाती है और कार भी चलती है। जितनी रॉ ये मूवी है उसका फायदा भी काफी ज्यादा हुआ उनको। इनका बजट टोटल 18.4 करोड़ हुआ था, मतलब फर्स्ट पार्ट का बजट 9.2 करोड़ और सेकंड वाले का भी 9.23 के अक्रॉस आया था, जिस वजह से इसका टोटल दोनों पार्ट का बजट 18 करोड़ तक गया था। वासीपुर का फर्स्ट पार्ट का बजट 9 करोड़ था, बट सलमान खान ने एक साइड अगर करी थी उसमें उन्होंने सैलरी ली थी 20 करोड़ की। तो बट वैसे आप बताना सरदार खान और सलमान खान आता तो आप किसको चूज करते? भाई ये मूवी सऊदी में शूट हो गई तो बहुत ही कम पैसों के साथ। जैसे रीचा चड्डा को पूरी मूवी के लिए 2 लाख रुपए मिले थे, हुमा कुरैशी को 75,000 और जो बाकी की कास्ट थी मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब का कास्ट मिला के भाई सिर्फ 15 करोड़ हुआ था। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट 9 करोड़ और कास्ट का कॉस्ट 16 करोड़। भाई दोनों मिला के इन्होंने सिर्फ 25 करोड़ में निपटा दिया और यहाँ सलमान भाई से 20 करोड़ लिए एक मूवी के लिए। इसलिए तो 2 तरीके होते हैं, या तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी बना लो या फिर एक सलमान भाई को ले लो अपने मूवी में। पार्ट 1 चाहे कितना भी कम कमाई हो थिएटर में, पार्ट 2 भी चाहे कितना कम कमाई थिएटर में, बट अगर पार्ट 3 आएगी तो भाई वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ेगी। बट ये आएगी या नहीं? जीशान काली जो इनके राइटर थे उन्होंने 4 महीने पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 1, 2, 3 आएगा, बट वो शायद प्रीक्वल होगा और अगर वो आएगा वो गॉडफादर 2 से भी बेस्ट होगा। वैसे कुछ समय पहले अनुराग कश्यप बोलते कि नहीं इसका 3rd पार्ट नहीं आएगा, फिर बाद में मनोज बाजपेयी भी बोलते कि नहीं आएगा। तो भाई काफी लोग बोल रहे आएगा नहीं आएगा, बट हमको सिंपल पता है भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 काफी अच्छी और फनी मूवी है, बट एक सिनेमा के थ्रू। बट एज अ मूवी इसको रियल ना ले तो काफी अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई। और अगर देखा जाए तो सिंपल चीज में भाई इस मूवी से हमसे एक चीज काफी सीखने मिली कि सब चीज का आंसर वायलेंस नहीं होता। तो भाई सरदार खान को भी इतना वायलेंस करके कुछ फायदा हुआ नहीं, फैजल खान को इतना ज्यादा वायलेंस करके कुछ हुआ नहीं। एक बंदा था पैरेलल भाई जिसने वायलेंस नहीं करा था, वो अकेला बंदा जिंदा रहा था पूरी मूवी में सबसे लास्ट। तो हाँ भाई वायलेंस इज नॉट द करेक्ट आंसर।